क्या ये भी दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च तक तो हामी है, मगर उसके बाद जो धरना है उसकी हामी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है? देखिए, धरना अगर हम इमरान खान के धरने को कहते हैं कि वो गलत था, अगर हम कहते हैं कि डॉक्टर तारुल कादरी का धरना गलत था, तो धरने के तो पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा ना धरना देने का। लेकिन एक बात तयशुदा है कि अगर धरने के बगैर, धरना तो एक और इशू है ना, उसके अलावा लॉन्ग मार्च है, बाकी सारे इश्यूज हैं, उनको तो बहरहाल उनको तो कम से कम वो सारे फोरम तो इस्तेमाल करने चाहिए। उनके अंदर तो हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए, मार्चेस करने चाहिए, जलसे जुलूस करने चाहिए कौम के सामने। ये जो बाय इलेक्शन आ गए, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें हिस्सा लेके इनको एक्सपोज करना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व करना चाहिए तगड़ा। धरना कोई लाजम नहीं है, धरने के हम कल मुखालिफ थे, लेकिन मेरी जमात को बहरहाल इस धरने का, अगर पीडीएम धरने का फैसला करती है तो धरने का फैसला अमल दरामद करने या उस पर फैसला करने में पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कल हम अगर धरनों के खिलाफ थे तो आज हम धरनों की हमायत में कैसे हो सकते। और कैसा भी ये अहम बात है, मगर आपके अगर जलसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ा, आप इस्लामाबाद चले जाएं लॉन्ग मार्च लेकर, हुकूमत को क्या फर्क पड़ जाएगा? हुकूमत कैसे गिर जाएगी? शाहजेब, जनरल जियाउल हक को जो उस वक्त की तहरीक थी एमआरडी की, उस एमआरडी की तहरीक से कहते थे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ताकतवर जर्नैल है, बड़ी जोरदार मार्शल लॉ है, कोड़े फांसियां जेलें, बड़ा तशद्दुद है, पूरा रियासती तशद्दुद था, मीडिया पे भी जबर था। इवन देन उस तहरीक ने जनरल जिया को मजबूर किया कि वो इलेक्शन कराए, भले गैर जमाती कराए। उस तहरीक ने मजबूर किया कि वो बल्दियाती इलेक्शन कराए, भले वो गैर जमाती कराए, और उन इलेक्शंस ने जियाउल हक को कमजोर किया। परवेज मुशर्रफ के दौर में हमारी तहरीक ने उनको मजबूर किया कि वो सियासी अमल का आगाज करें, वो इलेक्शन कराएं, वो सियासी जमातें बनाएं, वो पार्लिमान और असेंबलियां बनाएं। सियासी अमल में कभी ये नहीं होता कि हुकूमत एक दो जलसों में गिर जाती है, बल्कि आपको अपना एक यही प्रोसेस है ना, और कोई बंदूकें लेकर तो सियासी जद्दोजहद नहीं होती ना। मगर खैर साहब, यहाँ आगे एक इलेक्टेड हुकूमत है, 1 करोड़ 70 लाख वोट लेकर आए हैं, ना उनके अदलिया के साथ मसाइल हैं, ना इदारों के साथ मसाइल हैं, तो यहाँ सिनेरियो अलग है। आप जलसों के बाद भी वो हुकूमत अपनी जगह पर खड़ी है, तो आपके लॉन्ग मार्च के बाद भी अपनी जगह पर ही खड़ी होगी। आप जो कह रहे हैं कि उनके अदलिया के साथ भी अच्छे ताल्लुक है, इदारों के साथ भी अच्छे ताल्लुक है, उनके सहारे खड़े हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि वो सहारे नहीं होने चाहिए, बल्कि उनको अवाम का सहारा मिलना चाहिए, उनको असेंबलियों का सहारा मिलना चाहिए। और ये जो सारे जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं, ये सारे बंद होने चाहिए, उनको अपने अपने काम करने चाहिए। और अगर हमारी तहरीक का उनको कोई असर नहीं है, तो सेनेट का इलेक्शन 1 महीना पहले कराने की आखिर क्या मंतक है? क्यों रोज सुबह से लेकर शाम तक वजीर आजम साहब और उनके सारे स्पोक्स पर्सन, सारी वज़ारा, सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, क्यों वो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें गालियां दे रहे होते हैं? आप कहते हैं उनको परवाह ही नहीं है। अगर मुझे आपकी परवाह ना हो, शाहजेब का प्रोग्राम मेरा कुछ ना बिगाड़ सकता हो, तो मैं तो शाहजेब जो मर्जी कहता रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। लेकिन अगर मुझे शाहजेब के प्रोग्राम के हीट महसूस होगी, तो फिर मैं किसी प्रोग्राम में बैठ के उसे रिबटल करूंगा, शाहजेब पे एतराज करूंगा, शाहजेब के गुफ्तगू के तरीके पे एतराज करूंगा, आर्गुमेंट बिल्डिंग पे एतराज करूंगा। तो अगर मैं सारा दिन बैठ के शाहजेब डिस्कस करूं और फिर कहूं मुझे शाहजेब की परवाह नहीं है, तो आप खुद जज कर लीजिए कि उसमें कितनी सदाकत हो। मगर कायरा साहब, एक सियासी हुकूमत क्रिटिसिज्म का जवाब तो देगी। पब्लिक ओपिनियन अगर आप उनके खिलाफ बना रहे हैं, तो वो अपने हक में पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए जवाब बहरहाल देगी। इस्तीफा क्यों देगी? लेकिन ये तो बताएं कि ये भी कभी हुआ है कि वजीर सारे काम छोड़ दे, और आज वजीर आजम साहब को सारे वज़रा को, एडवाइजर्स को इकट्ठा करके उनको डांटना पड़ा कि अपनी परफॉर्मेंस करो, अपने काम भी करो, सिर्फ खौफ के साथ कि अपोजिशन आ रही है, तहरीक चल रही है, ये जो तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं, नहीं काम करो, लोगों को डिलीवर करो। आज 2.5 साल के बाद वजीर आजम साहब को याद आया कि वज़रा के हालात क्या है, तो किस वजह से ये घबराहट है? हाँ, उनका जवाब देने के लिए अगर उनको परवाह नहीं है, अपोजिशन में जान नहीं है, उनके जलसों से उनको कुछ हुआ नहीं है, तो फिर वजारत इत्तलात और वजीर इत्तलात ही काफी होते हैं। ये जो सारी हुकूमत बशमूल वजीर आजम के एक ही काम कर रही है और अपोजिशन को गालियां दे रही है, और मीडिया के अंदर भी कुछ बुप्पू ऐसे हैं हमारे साथी जो इसी काम लगे हुए हैं, तो फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।